नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 11 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर कंप्लीट सोल्व किया था और आज हम कंप्लीट रीजनिंग का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 12 अगस्त 2008 को क्या वार होगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें पता है, मैंने आपको जब कैलेंडर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ माह क्या होते हैं। कुछ माह साधारण वर्ष के आपस में समान होते हैं और कुछ लीप वर्ष के आपस में समान होते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें जनवरी की डेट पता होगी, 1 जनवरी को सोमवार है, तो हम बता सकते हैं कि 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब ये देखो, ये क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो क्या थी? जप जूली फग मान और क्या था, सिद्धि। जब जूली फग मान सिद्धि। ज मतलब जनवरी, अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जुलाई और ली का मतलब क्या था, लीप वर्ष। ली का मतलब क्या था, लीप वर्ष। फ मतलब फरवरी, अग मतलब अगस्त, मा मतलब मार्च और न मतलब नवंबर, सी मतलब सितंबर और डी मतलब दिसंबर। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 12 अगस्त 2008 है। अब देखो, 2008 क्या था, लीप वर्ष था। तो हमें पता है कि फरवरी और अगस्त का माह क्या होता है, आपस में समान होता है लीपर्स में। तो हम इस 12 अगस्त तक क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे किसका, 12 फरवरी का। अगर हमने 12 फरवरी का निकाल लिया तो जो 12 फरवरी का वार होगा, जो 12 फरवरी का वार होगा वही क्या होगा, 12 अगस्त का वार होगा। अब देखो, हमें क्या करना है, 8 दिसंबर 2007 है। तो देखो, सितंबर दिसंबर के कितने दिन और बच गए, 8 तो आ गए, अब 23 दिन बचे। अब जो 23 दिन बचे हैं, उस 23 में हमें क्या करना है, 7 से भाग देके पता करना है कि इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन हैं। देखो, 7 या 21, 21 दिन तो कट जाएंगे। जो एक्स्ट्रा दिन बचे कितने, 2 एक्स्ट्रा दिन बचे। 2 एक्स्ट्रा दिन ले लेंगे हम। अब इसको छोड़ देंगे। फिर देखो, जनवरी के 31 का महीना होता है। उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि किस माह में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, कैलेंडर में डिटेल में बता दिया था। यानी कि आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। जैसे अगर फरवरी 28 दिन की होती है तो 28 में 7 का भाग दें तो एक्स्ट्रा दिन कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा। जनवरी में क्या 31 का महीना होता है तो उसमें क्या होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। क्या बचते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। और फिर हमें फरवरी का तो ज्ञात ही करना है, 12 फरवरी 2014। तो देखो, 12 फरवरी में कितने दिन है, 12। देखो, 12 तो ये रहे और 2 दिसंबर के, 12 और 2 कितने हो गए, 14। इसको काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, ओनली 3। तो देखो, हमें क्या करना, अब शनिवार में हम 3 ऐड कर देंगे। शनिवार में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो ये ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या मंगलवार हो जाएगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो, अगले क्वेश्चन में हमें अलग छांटना है कि इसमें से जो अलग है उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों, ये इस अगर आपको ये डिटेल में देखना है ना कैलेंडर, तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाके देख लेना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो, अगला क्वेश्चन है हाथ, नाक, दिल और आंख। देखो, इसमें से हमें अलग छांटना है। तो देखो, जो ये दिल है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये शरीर का आंतरिक भाग है। और जो आंख, नाक और हाथ क्या है, ये शरीर के बाह्य भाग हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, एक किसान क्या करता है, गाय को चरने के लिए छोड़ देता है। किसान गाय को चरने के लिए छोड़ देता है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर। वो गाय चरती जाती है और चरती चरती अपने दाईं ओर मुड़ जाती है 90 डिग्री पर। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसके सम्मुख दिशा कौन सी होगी। दोस्तों, मैंने पिछला पेपर करवाया था, मैंने आपको उस दिशा के बारे में डिटेल में बताया था कि ऊपर तो क्या होती है, उत्तर, नीचे क्या होती है, दक्षिण, या पूर्व, और ये क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो देखो, किसान ने गाय को किस दिशा में छोड़ी, पश्चिम दिशा में छोड़ी। फिर वो चलती चलती अपने किस दिशा में मुड़ जाती है, 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। तो देखो, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा थी, उत्तर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो, अगला क्वेश्चन है, रमा है, क्या है, रमेश की पत्नी है और जिसने लाल शर्ट पहन रखी है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो पूर्वा है वो अनूप की पत्नी है और मरणमयी क्या है, संदेश की पत्नी है। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है
पूर्वा ने नीली साड़ी पहन रखी है, अनूप ने हरे रंग की शर्ट पहन रखी है और श्रेया ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है और विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि श्रेया का पति कौन होगा। श्रेया का पति कौन होगा। दोस्तों इसमें जो ये 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन है, इनका तो आपस में कनेक्शन डायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट दे रखा है कि रमा रमेश की पत्नी है, पूर्वा अनूप की पत्नी है और मरणमयी संदेश की पत्नी है। और हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, श्रेया का पति। अब देखो जो बच गए, अब ये तो कोई भी बता सकता है आराम से कि जो बच गए वो क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे। तो श्रेया का पति कौन हो जाएगा, विराज हो जाएगा। अब इस हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है श्रेया का पति। तो जब हम ऐसे कोई डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो हमें इनके जो उसने क्या पहन रखा और क्या नहीं पहन रखा इसके बारे में कोई मतलब नहीं रखना है। ये तो क्वेश्चन को बहुत थोड़ा लंबा ज्यादा था, शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन में ऐसा छपा है इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, ये कोई हमें अनुक्रम दिया है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दाएं और 15वें पद, दाएं और 15वें पद के दाएं और 5वां पद क्या होगा। अब देखो ये तो रहा हमारा बायां और ये रहा हमारा क्या, राइट है। ये तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट है। देखो राइट से 15वां, राइट से 15वां और उसके दाया, जब भी राइट 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 प्लस राइट आ जाए, राइट प्लस राइट आ जाए तो हमें क्या कर देना है, उनको आपस में घटा देना है। देखो अब घटाएंगे क्यों, देखो ये राइट है, यहाँ से देखो 15वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया हमारा 15वां। क्यों हो गया, अब देखो इसके दाया, अब इसके दाया, अब ये तो इसका बायां हो गया, अब इसके दाया 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो ये क्या हो गया, 5वां पद हो गया इसका। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब भी राइट प्लस राइट आ जाए तो हम 15 में से 5 माइनस करके डायरेक्ट 10वां निकालते, तो हमारे 2-4 सेकंड और बचते। तो हम क्या करते, डायरेक्ट 10वां पद निकालते, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। तो ये जी हमारा क्या हो जाता, डायरेक्ट आंसर हो जाता। देखो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक खुला हुआ कण की आकृति दी गई है। अब हमें इस आकृति को ऐसे बंद करना है और फिर देखना है कि हमें कौन से फलक दिखाई देंगे। एक घन के हमें अधिकतम 3 फलक दिखाई दे सकते हैं, तो इसमें हमें सबको क्या 3-3 फलक दिखाए गए हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाने हैं, एक छोड़ के एक। देखो इन दोनों के बना लिए, बीच का छोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के जोड़े बना लेंगे। देखो एक बीच में छोड़ दिया, फिर जो ये बीच वाला है इस इन दोनों का जोड़ा बना देंगे। हमें सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाने हैं। फिर आकृति में हमें ये देखना है कि जो हमने जोड़े बनाए वो दोनों जोड़े एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जो हम जोड़े बनाते हैं वो आमने सामने के होते हैं। जैसे एक 1 नंबर का होता है तो उसके सामने वाला क्या होगा, 6 नंबर का। जो जोड़ा होता है 6 नंबर का फलक होता है, वो फलक होगा। तो देखो इस पहली आकृति में देखो आप, पहली आकृति में क्रॉस है, गुणा का है, गुणा के साथ ये देखो इन दोनों का जोड़ा एक साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों आमने सामने होंगे। तो जो सामने फलक होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखो इसमें क्रॉस और ये दोनों साथ आ रहे हैं, गुणा और इसमें भी साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो जो ये सर्कल है, सर्कल और आयत, ये तो रहा सर्कल और आयत, अच्छा ये तो सही है। फिर ये देखो गुणा का है और गुणा के साथ में कौन सा है, ये सर्कल, ये दोनों साथ नहीं आ सकते, लेकिन इसमें ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो जो बचा ऑप्शन है वो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। इसमें देखो सर्कल के साथ कौन सा है, गुणा है, तो इसमें जो ये गुणा आयत के अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है, ये नहीं आया। और प्लस है, प्लस के साथ में कौन सा है, रेक्टेंगल है, तो प्लस के साथ रेक्टेंगल इसमें नहीं आया। और गुणा के साथ में क्या है, डार्क पॉइंट है, ये डार्क पॉइंट नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें इसकी वाटर इमेज ज्ञात करनी है। हमें ये कोई अनुक्रम दिया है एक, इसकी हमें वाटर इमेज ज्ञात करनी है। दोस्तों वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज इसको पलट देना है, हमें इसको ऐसे पलट देना है। देखो मैंने इसको इस पे छाप लिया है, देखो ये है 9 1 2 3 8 7 6 9 AZ, इस तरह से है। तो सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, इसको हम पलटेंगे, इसको जैसे ही हम पलटेंगे इसको बाएं दाएं नहीं करना है, खाली इसको उल्टा कर देना है, ऐसे उल्टा कर देना है। तो देखो हमें देखते ही
चार ऑप्शन दिए, हमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो ए है, एक ए का खुला मुंह क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ए का खुला मुंह किस में है, खाली और खाली सेकंड ऑप्शन बी में है। तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें एक एक डिजिट को नहीं देखना है, हमें ऐसी डिजिट देखनी है कि इसमें कौन सी डिजिट है, देखने पर हमारी आंखें उसको कैप्चर कर लेती है। देखो ये हमारा ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, देखो ऐसे पलटेंगे हम। तो देखो ये ऑप्शन किस में है, अब ये ऑप्शन देखो आप, ये ऐसे का ऐसा इसमें आ रहा है, ये 3 8 7 6 9 ए और ये जेड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कथन दिया है एक लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। ये हमारा क्या है, कथन है। अब हमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो देखो लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये बात सही है, ये हमारा क्या है, कथन है। फिर आगे निष्कर्ष में क्या दिया है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में जो उम्मीदवार होते हैं वो हमेशा कैसे चुनते हैं, बहुमत से ही चुने जाते हैं। जिसका जितना बहुमत होगा वही उम्मीदवार विजयी होगा, यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही, वोटों का क्या है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बहुमत ही है एक तरह से, तो वो क्या होगा, उम्मीदवार चुना जाएगा। देखो अगला क्या है, सेकंड निष्कर्ष क्या है, लोकसभा में संसद में संशोधन बहुमत से होता है। तो देखो कोई भी बिल पारित करना होता है तो उसके लिए बहुमत जरूरी होता है। तो बहुमत होगा तभी तो क्या होगा, बिल पारित होगा। तो दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, 10 से 11 के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। अब देखो अतिव्यापन या ओवरलैपिंग क्या होता है, जब भी कोई घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो क्या होता है, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो देखो 10 से 11 के बीच में हमें 10 से 11 के बीच में हमें अतिव्यापन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, 60/11 इंटू बजे, जो स्टार्टिंग जो शुरू का टाइम दिया है हमें कितना, 10। अगर इसमें 2 से 3 दिया होता तो 2 लेते, 4 से 5 तो 4 देते, 4 लेते, और 10 से 11 तो 10 लिया है। तो कितना हो जाएगा, 600/11। 600/11 तो 60 में 11 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बच जाएंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 50। फिर 11 चौक 44, कितना बच जाएगा, 6/11। यानी कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 10:44 सही, 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग या एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें ये अनुक्रम दिया है एक और पूछा है कि इसके आगे की संख्या क्या होगी। देखो इन दोनों में क्या है कि पहले क्या हो रहा है, 152, फिर 148, कितना माइनस में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर आगे देखो 148 156 क्या हो रहा है, प्लस में क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर देखो माइनस में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो अब क्या होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में 8 होगा। एक बार -4 हो रहा है, फिर +8, फिर -4, फिर क्या होगा, +8। तो 160 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब दिया है। तो देखो पिछले पेपर में भी आया था दर्पण प्रतिबिंब, ये भी आया था, और इसमें घड़ी का दूसरा था, और कथन निष्कर्ष तो आ ही रहे हैं। यानी कि अगर आप 40 से 45 पेपर कर लेते हो, 40 से 45 पेपर कर लेते हो, तो आपके मैथ्स और रीजनिंग में तो 55 नंबर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो देखो हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इन चारों आकृतियों में से। ये देखो डार्क सर्किल है या डार्क पॉइंट है, ये क्या है, इससे दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। तो दर्पण दर्पण प्रतिबिंब ऐसे उल्टेगा, हमेशा ऐसे ही उल्टेगा। जैसे अगर ये ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, उलट के ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर दर्पण ऊपर होता या नीचे होता तब पलटते हम ऐसा। तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये इसके पास ही आ रहा है, जबकि दूर जाना चाहिए था, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो ये दूर जा रहा है, ये डार्क सर्किल, तो इधर भी दूर ही होगा। और फिर थर्ड और फोर्थ में देखो, इसमें तो नीचे जा रहा है और इसमें ऊपर जा रहा है। अगर दर्पण प्रतिबिंब ऊपर नीचे होता तब ऐसी आकृतियां बनती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है ओडोमीटर अनुपात गति समानुपात एमीटर बराबर क्या होगा।
तो देखो जो ओडोमीटर होता है वो गति का मापक होता है या गति को मापने का काम करता है। उसी तरह एमीटर क्या होता है, एमीटर विद्युत धारा को मापन का कार्य करता है। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा के मापन का काम करता है। तो विद्युत धारा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक सवाल दिया गया है और उसके दो कथन दिए हैं और इन कथनों के आधार पर क्या है कि हमें इस सवाल का जवाब देना है। तो देखो सवाल क्या है, पी, एन, के और जे कोई 4 पर्सन है, में से कौन उच्चतम भुगतान प्राप्त करता है, ये हमारा सवाल है। और इसके हमें दो कथन दिए हैं। पहला कथन है पी क्या है, के और जे से ज्यादा कमाता है, यानी कि जो पी है वो के और जे से ज्यादा भुगतान प्राप्त करता है। और फिर क्या है कि एन है, सेकंड में क्या है, एन के से ज्यादा कमाता है। तो देखो जो एन है ये के से ज्यादा कमाता है। अब देखो इसको हम कहाँ लिखेंगे, के से ऊपर लिखेंगे। अब जे से नीचे भी हो सकता है ये, और इस पी से ऊपर भी हो सकता है। देखो ये एन है जो इस पी के ऊपर भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कंडीशन नहीं दी है। और हमारा सवाल क्या था कि इसमें से कौन उच्चतम भुगतान प्राप्त करता है, तो या तो एन भुगतान करेगा या फिर पी भुगतान करेगा। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा ज्यादा भुगतान प्राप्त करेगा। तो हम इन दोनों से ही, ये दोनों ही क्या है, अपर्याप्त हैं। हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते दोनों कथनों से। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है ओ है, सॉरी ओ से चलना प्रारंभ करता है वो पश्चिम की ओर। मैंने आपको जो पहला पेपर करवाया था उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आया था, फिर जो सेकंड करवाया था उसमें भी ऐसा ही था। तो देखो ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ या उत्तर, नीचे साउथ या दक्षिण, इधर ईस्ट या पूर्व, और ये वेस्ट या पश्चिम। तो देखो यहाँ से चलता है ये ओ से बिंदु की तरफ पश्चिम की ओर, कितना चला है, 4 किलोमीटर। यहाँ पर ए पर आ गया। फिर दायां ओर, अब इसका दायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो दायां ऊपर की ओर होगा, कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। फिर राइट होगा, तो राइट किधर होगा इसका, इधर हो जाएगा, कितना चला, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर इसके वापस सीध में आ गया। फिर क्या है, वापस राइट, ये देखो वापस राइट कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, नीचे की तरफ आ गया राइट 3 किलोमीटर, और यहाँ पर आ गया। फिर लेफ्ट है, अब लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट इस साइड में होगा, ये कितना चलेगा फिर लेफ्ट में, 4 किलोमीटर। और फिर आगे क्या है, राइट में, वापस राइट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कितना, 5 किलोमीटर। और एफ पर पहुंच गया, ये कोई बिंदु है एफ, यहाँ से चला ओ, फिर ए, ये बी, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी और एफ के बीच की दूरी। तो ये तो रहा बी और ये रहा एफ, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे सीधा। तो देखो ये 4 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 3 है, तो इसके सामने वाले भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इस भुजा की लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको कोई मान लो अक्ष। तो बी और अक्ष की दूरी कितनी है, 4 और 4 8, और अक्ष और एफ के बीच की दूरी कितनी है, 3 और 5 कितनी हो जाएगी, 8। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये कोण तो 90 डिग्री और दोनों 45 45। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में डिटेल में बताया था। तो ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी, क्योंकि 45 45 90 में क्या होता है, 1/√2 का 1/√2 का संबंध या रिलेशन होता है। तो ये 8√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, 25 लाइंस में तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा स्किप कर देने या छोड़ देने या सबके लास्ट में करने हैं जब आपके पास टाइम शेष रहता है। ये टाइम खाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन इसके में कंडीशन ज्यादा दे रखी है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दो कथन दिए गए हैं और उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखो कथन क्या है, सभी टॉनिक्स क्या है, विषाक्त पदार्थ हैं। यानी कि जो ये टॉनिक्स हैं ये सभी क्या हैं, सभी विषाक्त हैं। टॉनिक्स को मैंने टी से लिखा है और विषाक्त को वी से लिखा है। फिर देखो क्या है कि सभी विषाक्त पदार्थ क्या है, जहर हैं। तो ये सभी विषाक्त क्या है, जहर हैं। तो जहर को मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, जैसे। तो फिर अब हम देखो निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी जहर टॉनिक्स हैं। देखो सभी जहर टॉनिक्स हो सकते हैं क्या, कुछ जहर टॉनिक हो सकते हैं। अगला देखो कुछ जहर टॉनिक्स हैं, कुछ जहर टॉनिक्स है, क्योंकि जो सभी टॉनिक्स क्या है, विषाक्त पदार्थ है, और सभी विषाक्त क्या है, जहर है। तो कुछ टॉनिक्स क्या होंगे, सॉरी कुछ जहर क्या होंगे, टॉनिक्स होंगे। तो ओनली फॉर ओनली हमारा सेकंड निष्कर्ष निकलेगा।
अगले क्वेश्चन में देखो, हॉकी का जिस तरह से मैदान से संबंध है, या हॉकी देखो किस में खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। तो बैडमिंटन का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हमेशा कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर, कोर्ट पर खेला जाता है। देखो अगले क्वेश्चन में हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम आड़ी रेखाएं लेते हैं, यानी कि ये रेखाएं लेते हैं। ये देखो कितनी है, ये देखो एक, फिर यहाँ से देखो ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक छः। तो आड़ी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, छः हो जाएंगी। अब देखो हम लेते हैं खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं लेते हैं हम। खड़ी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11, ये 12 और ये कितनी हो जाएगी, 13। यानी कि 13 हमारी क्या हो जाएंगी, खड़ी रेखाएं हो जाएंगी। फिर देखो हम ये आड़ी तिरछी रेखा लेते हैं। ये तिरछी रेखा कितनी है, देखो एक, और फिर ये रही दो, ये रही तीन, ये रही चार, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रही कितनी, पाँच। तो ये कितनी हो जाएंगी, पाँच हो जाएंगी। फिर देखो उसके बाद में लेते हैं हम ये तिरछी रेखाएं, ये इस तरह से तिरछी रेखाएं लेते हैं। देखो ये कितनी हो जाएगी, एक, और उसके बाद में कौन सी है, ये हो गई दो, और ये तीन, और ये चार, और उसके बाद में ये पाँच, और ये कितनी हो जाएगी, छः। यानी कि खड़ी रेखाएं भी कितनी हो जाएंगी, छः हो जाएंगी। तो देखो ये टोटल कितनी हो गई, छः और छः 12, 5 17, 17 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगी। 30 तो ऑप्शन में नहीं है, हमने कहीं मिस्टेक कर दी है इसमें। दोबारा गिनते हैं एक बार हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। खड़ी 13 सही है। और आड़ी कितनी है, एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये भी सही है। अब ये तिरछी रेखा देखो कितनी है, एक तो ये रही एक, ये पूरी रही दो, ये रही तीन, और उसके बाद में ये रही चार, और ये रही पाँच, और एक ये रही छः। ये भी कितनी है, छः ही है। तो ये भी, सॉरी ये छः थी ना, तो हमने पाँच ही लिख दिया इसको। तो ये कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 31। हमें इनको गिनना होता है पंक्तियों की संख्या में, और कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। ये हमें कोई आकृति दी है और पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि इसके राइट साइड में दर्पण है। तो ये आकृति कैसे हो जाएगी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये ऐसे इधर चली जाएगी। जो दूर हिस्सा है वो दूर चले जाएगा, और जो पास का हिस्सा है वो क्या होगा, इसके पास में होगा। तो सबसे पहले देखो, जो सर्कल और क्रॉस किस में है, ऊपर, जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर रहेगा, और जो नीचे की तरफ है नीचे रहेगा। तो इसमें क्रॉस ऊपर आ गया, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। अब इसमें देखो, देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो डार्क लाइन एक है नीचे, इसमें दो है, तो ये भी कट हो जाएगा। फिर अगला देखो, ये डार्क लाइन दूर जा रही है, तो इसमें भी दूर जा रही है, और ये सर्कल ऊपर है, और मल्टीपल का जो चिन्ह है वो नीचे है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये हमारा है काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है समांतर चतुर्भुज की संख्या। तो देखो ये सबसे टफ क्वेश्चन है अब तक का। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे छोटे समांतर चतुर्भुज गिनने हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया पहला हमारा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हो गया पहला, एक छोटा, ये एक, ये दो, फिर ये देखो ये तीन। अब इधर से देखो ये कितना हो जाएगा, ये चार, ये पाँच, और ये छः। यानी कि छः छोटे तो यहाँ से बन गए, छः छोटे तो यहाँ से बन गए। अब यहाँ से देखो ये एक, ये एक, ये दो, और ये इधर से ये तीन, और एक ये चार, चार यहाँ से बन गए। फिर ये देखो ये एक, और ये एक, ये इधर से बन जाएगा, और एक इधर से बन गया, तो दो यहाँ से बन गए, और ये एक ये ऊपर वाला। तो ये टोटल कितने हो गए, छः और चार 10 और तीन 13। यानी कि सिंगल वाले कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। फिर हमें देखने डबल वाले। अब देखो ये तो हमने गिन लिया। अब ये देखो एक, ये देखो ये कितना है, एक। इस तरह से गिनने हैं, ये दूसरा, और फिर ये देखो ये तीसरा हो जाएगा हमारा, ये तीन, ये चार, और ये पाँच। ये डबल वाले कितने हो जाएंगे हमारे, पाँच हो जाएंगे। अब हमें गिनने हैं इनको ऐसे दो दो को मिला के, या ऊपर नीचे दो दो को मिला के करने हैं। फिर यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया एक, एक हो गया। फिर आगे पूरा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
2 हो जाएंगे। फिर देखो ऊपर से लेंगे, ये कितना हो गया 3। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएंगे। फिर देखो ये बीच वाले लेते हैं, इसको छोड़ो यहाँ से लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5। फिर ऐसे ही यहाँ से लेंगे, ऐसे ही इस तरह से ले लिया यहाँ से। फिर ये लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया कितना 6। तो यहाँ से कितने बन गए ऐसे खड़े 6 बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। यहाँ से ये देखो ये 1 बन जाएगा, ये पूरा ये 1 हो गया। और ऐसे ही ऊपर से देखो ऐसे ही ये बन जाएगा कितना, तो कितने हो जाएंगे 2। अब देखो 6 इधर से बने तो 6 इधर से बने, या 2 इधर से बने तो 2 इधर से बन जाएंगे। अब देखो अब आगे और कितने कितने इनको आड़े और गिनते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 1 तो ये हो गया 1। फिर देखो इस पूरे को लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 2। अब इधर से लेंगे, देखो यहाँ से इस कोने से लेंगे, इस कोने से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ से देखो यहाँ से लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5। फिर एक इस कोने से लेंगे, इस कोने से लेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 6। यानी कि 6 हमारे यहाँ से बन जाएंगे, या डबल वाले यहाँ से बन जाएंगे। फिर ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो ये बन जाएगा हमारा 1 इधर से और 1 इधर से बन जाएगा, ये 1 इधर से बन जाएगा। टोटल कितने हो गए 2 हो गए। तो देखो अब कितने हो गए 6 और 2 8, और 6 और 2 8, और 6 और 2 कितने हो गए 8। 8 8 16, 8 3 24। ये डबल वाले और कितने बन गए हमारे पास 24 बन गए। अब देखो हमारे पास और कौन से बनेंगे। अब ये देखो लंबा, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं इसका एक बार। ये देखो एक तो ये बन जाएगा हमारा पूरा बड़ा, ये बन गया 1। अब 1 इधर से बना, हाँ तो 1 इधर से बन जाएगा, ये कितना हो गया 2। और 1 देखो 1 ये बन जाएगा पूरा, 1 ये बन जाएगा पूरा बड़ा बड़ा 3। तो 3 बड़े हमारे पास और बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे देखो 24 और 3 27, 27 और 13 कितने हो जाएंगे 40, और 5 45। तो ये 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो खान है वो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी है। तो हमें खान और महिला के बीच में संबंध बताना है। तो देखो ये तो हो गया कौन खान। देखो पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे। देखो खान का भाई वह मेरे भाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये उसका भाई हो गया, भाई के बेटा ये उसका बेटा हो गया, तो बेटा बेटे की पत्नी ये उसकी क्या हो गई पत्नी हो गई। पत्नी को हम पति पत्नी के बीच में हम ये चिन्ह यूज कर रहे हैं, तो ये हो गई उसकी पत्नी। और पत्नी की बेटी तो ये क्या हो गई उसकी बेटी हो गई। तो ये महिला हो गई और ये खान, तो इनके बीच में संबंध ये क्या हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रैंड फादर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमें वर्णमाला का एक अनुक्रम दिया है। देखो L12, L वैसे भी 12 पे आता है, N14 P16। हाँ तो देखो 12 और 2 14, और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 पे कौन आता है R आता है। फिर देखो 15 माइनस 2 13, 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 कितना 9, 9 पे कौन आता है I। तो R 18 I हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम देखो अगला क्वेश्चन क्या है, के किस पर आता है 11 नंबर पे, I 9 पे आता है। तो देखो 11 और 5 कितना हो गया 16, तो अब देखो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो 21 पे कौन आता है यूं आता है। फिर देखो I 9 और 5 14, इसमें भी प्लस 5 ऐड कर रहा है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। तो देखो 19 पे कौन आएगा 19 पे आएगा हमारा S, तो 21 यू एस 19 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 30 सितंबर 2018 को रविवार है, 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि 2018 के तरह कैसा वर्ष होगा। मैंने आपको कैलेंडर का शायद सेकंड वीडियो बनाया था, उसमें ये मैंने आपको बताया था। तो देखो इसमें जो एक्स्ट्रा दिन होगा 2018 से लेते हैं, 2018 में एक एक्स्ट्रा दिन होगा, 19 में एक एक्स्ट्रा दिन होगा, 20 में 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 21 में एक होगा, और 22 में एक होगा, और 2023 में एक होगा। तो जब भी 7 का योग हो जाता है, जब भी ओड दिन का योग 7 हो जाता है, तो अगला वर्ष क्या होगा उसी जो बेस हमारा ईयर है उसके समान होगा। तो
तो देखो 2 2 4 और 3 7 हो गया, तो 2024 आएगा। 2024 समान ही होगा, क्योंकि ये तो क्या है, लीप वर्ष है। ये तो लीप वर्ष है और ये क्या है, साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। तो अब हमें आगे और चलना होगा। 2024 में कितने और दिन आएंगे, 2 आएंगे। 25 में एक आएगा, फिर 26 में एक आएगा, फिर 27 में एक आएगा, फिर 28 लीप वर्ष आ जाएगा, तो उसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखो कितने हो गए, और दिन 2 और 2 4 3 7 है। और एक्स्ट्रा दिन का योग 7 हो गया। तो जो अगला वर्ष आएगा, अगला वर्ष कौन सा आएगा, 2029। 2029 आएगा। ये क्या होगा, 2018 के सेम वैसा का वैसा ही ईयर होगा। यानी कि 30 सितंबर को जो वार होगा, 30 सितंबर 2018 को जो वार था, वही 30 सितंबर 2029 को हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में देखना है तो मेरा आप कैलेंडर का वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये 3 कथन दिए हैं हमें और इसके 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से जो बेस्ट विकल्प है उसका हमें चूज करना है। तो देखो कुछ बिल्लियों की 2 टांगे हैं। देखो ये क्या है, कुछ बिल्लियां हैं। क्या है, कुछ बिल्लियां हैं, इनके क्या है, 2 टांगे हैं। कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है। तो हम पुरुष का अलग से बना लेंगे। ये क्या है, पुरुष है, यानी कि ये पुरुष क्या है, बिल्लियां नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है। फिर देखो अगला, देखो सभी बंदर पुरुष हैं। तो देखो सभी बंदर, तो बंदर इसके अंदर आ जाएंगे। ये सभी बंदर क्या है, पुरुष हैं। फिर आगे देखो हमें विकल्प दिए हैं, कुछ बंदरों के 2 टांगे होती हैं। कुछ बंदरों के 2 टांगे होती हैं। देखो कुछ बिल्लियों के 2 टांगे हैं। हमें अब इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर आगे देखो, कोई बंदर बिल्लियां नहीं है, कोई बंदर बिल्लियां नहीं है। अब देखो जब भी अगर बाहर वाले के ऊपर नोट हो तो वो नोट क्या आ जाता है, अंदर वाले के ऊपर आ जाता है। तो कोई बंदर बिल्लियां नहीं है। तो ये सेकंड तो एक बार क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। हम अब अगर इससे भी कोई बेस्ट विकल्प होगा तो उसको हम चेक करते हैं। कुछ कुछ पुरुष बिल्लियां हैं, कुछ पुरुष पुरुष बिल्लियां हैं। देखो इसके ऊपर तो कोई हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा। सभी पुरुषों की 4 टांगे होती हैं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं। तो हमारा बेस्ट विकल्प कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें एक बयान दिया है और उसके आधार पर, उसके आधार 2 मान्यता दी है, इसके आधार पर हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखो बयान क्या है, कंपनी चयनित उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी। यानी कि ये कंपनी का स्टेटमेंट है कि जो कंपनी वैकेंसी निकाल रही है तो उसमें जो बाहरी उम्मीदवार होंगे उन्हीं को वो आवास प्रदान करेगी या रहने की सुविधा देगी। ये हमारा क्या है, बयान है। तो देखो इसकी मान्यता क्या है, कंपनी कंपनी की केवल बाहरी उम्मीदवारों के चयन की योजना है, ऐसा कंपनी ने बोला क्या, नहीं बोला। यानी कि जो स्थानीय है वो आवाजाही कर सकते हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। सेकंड देखो, सेकंड कंपनी केवल स्थानीय लोगों को लेने की योजना बना रही है। अब ये भी हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कंपनी एक ही है। अब सेकंड कंपनी है भी या नहीं है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो इससे दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति क्या है, सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और चलता जाता है और उसके बाद में बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है और 500 मीटर और चलता है। उसके बाद में बाईं ओर घूमता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री बाईं ओर घूमता है और चलता जाता है। तो उसके सम्मुख दिशा या उसके सामने वाली दिशा हमें ज्ञात करनी है, यानी कि वो अब कौन सी दिशा में जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमारा इसी पेपर में भी पहले रिपीट हुआ और उससे पिछले वाले में भी रिपीट हुआ था और उससे पिछले वाले में भी रिपीट हुआ था। तो देखो ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर नॉर्थ, और नीचे क्या है, दक्षिण। यह पूर्व और यह हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। तो देखो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है बाईं ओर सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा कौन सी है, पूर्व है। अब ये यहाँ पर चलता हुआ इधर आ गया। देखो चलना प्रारंभ करता है और उसके बाद में बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो ये हो गई 45 डिग्री। अगर पूरा घूम जाता तो 90। अब ये हो गई इसकी 45 डिग्री की भुजा। देखो यहाँ पर आ गया 500 मीटर और चल गया। उसके बाद में बाईं ओर, अब बाईं ओर किधर होगा इसका, इधर होगा 90 डिग्री। पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा और चलता जाता है। तो उसके सम्मुख दिशा, अब ये दिशा कौन सी होगी, देखो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाए तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर कौन सी है, उत्तर है और ये पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में अब जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है और उसके दो तर्क दिए गए हैं। इनमें से जो सटीक तर्क है वो हमें चूज करना है। देखो, एक व्यक्ति के कई पहलू है, ये हमारा क्या है, कथन है। एक व्यक्ति के कई पहलू हैं। अब देखो, इसका पहला तर्क है, हाँ प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग हो। तो देखो, यही तो हमें कथन में दिया है कि एक व्यक्ति के कई पहलू हैं। अगर उसके कई पहलू है तभी तो वो क्या है कि ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग है। देखो, ये तो हमारा क्या है, सटीक बैठ रहा है। और दूसरा, नहीं हम अपने चारों ओर जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सुख दुख पैदा करना हमारे ऊपर है, ऐसा कुछ कथन में नहीं दिया है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ओनली फॉर ओनली हमारा फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा या फर्स्ट तर्क इस पर सटीक बैठेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, सभी जेटी हैं। इसका जे का मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये क्या था, जगुआर, और ये था टाइगर, और ये था क्या, पैंथर। तो मैंने लिख दिया कि सभी जे क्या है, टी है। सभी जे, तो देखो ये सभी के हैं, ये जे हैं, सभी जे क्या है, टी हैं। फिर आगे देखो, सभी पी भी क्या है, टी है। तो ये सभी पी हैं, ये भी क्या है, टी है। तो ये तो क्या था, हमारा कथन था। अब इसके निष्कर्ष देखो। पहला निष्कर्ष है, सभी जे पी हैं। सभी जे क्या है, पी है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो ये निष्कर्ष नहीं होगा। अगला देखो, कुछ जे पी हैं, कुछ जे पी हैं, ऐसा कुछ हमें बताया क्या, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष ही नहीं निकलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें से हमें अलग छांटना है, अलग छांटना है। तो देखो, बंदूक, तलवार, कुदार और लिखना। अब इसमें से लिखना अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक क्रिया है, ये एक क्रिया है। और ये तीन क्या है, एक तरह से संज्ञा है या कोई वस्तु है, इसको कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारी एक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।